हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं हाउ टू मार्क ट्रैक। ट्रैक को कैसे मार्क करना चाहिए ये आज देखेंगे हम लोग। ये है आपका ट्रैक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैक की जो है किस दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ ये आपका ट्रैक होना चाहिए सबसे पहला, क्योंकि कैसे रनिंग करना है और कहाँ से ये सभी चीज़ जो है सूर्य की जो किरणें होती हैं और खिलाड़ियों को परेशानी ना हो, इसके लिए ये दिशा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी के जो आने वाले समय है उसमें आ सकता है। अब ये ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के ये ट्रैक होते हैं। एक सॉइल ट्रैक कहते हैं, जो मिट्टी का ट्रैक बना होता है, मडी ट्रैक। ठीक है, और सेकंड होता है शेल्टर ट्रैक और तीसरा होता है सिंथेटिक ट्रैक। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल में ये यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा अभी सिंथेटिक ट्रैक का ही चलन है। नेक्स्ट देखेंगे लेंथ ऑफ ट्रैक। तो ये स्टैंडर्ड ट्रैक बनता है आपका 400 मीटर का। तो आपका स्टैंडर्ड ट्रैक हो गया 400 मीटर। और यहाँ पर देखेंगे जैसे कि शेप दिया हुआ है। ठीक है, शेप पूछ दिया जाता है कि कौन से शेप में होता है, तो ओवल शेप में होता है। ठीक है, स्ट्रेट जो होता है ये 1/5 ऑफ ट्रैक। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी भी, जैसे कि हमें कभी कभी स्कूलों में क्या होता है कि छोटा मैदान होने के कारण हमें मैदान छोटा कम मतलब जो है ट्रैक को 200 मीटर का बनाना पड़ जाता है। तो हमें कैसे उसका स्ट्रेट लाइन निकालें, तो ये 1/5 मतलब आपका हो जाएगा 200 मीटर का 1/5 क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, वैसे ही इसका 80 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कि लेंथ 1/5 ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये होगा आपका 80 मीटर ये होता है। लेकिन अभी क्या है, जो इसके वैज्ञानिक हैं उन्होंने यह पता लगाया कि इसका जो ट्रैक का माप हो वो 84.39 मीटर एक स्टैंडर्ड मानक के रूप में इसे लिया गया। चलिए नेक्स्ट है ये आपका कर्व। तो कर्व कितना होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 80 मीटर का 80 मीटर का ये 160 मीटर आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 120 मीटर यानी कि 120 मीटर का ये कर्व हो जाता है, यानी कि 240। ठीक है, तो ये टोटल 400 मीटर हो जाता है। अब इसमें मुख्य जो चीज़ें होती हैं कि हमें इसे बनाना कैसे है और क्या इसका इम्पोर्टेंट है, तो इसका रेडियस, डायमीटर और जो कैसे बनाना है ये ज़रूरी है। तो हम तुरंत इसको सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। चलिए, तो लेंथ ये देख लिया आपको कैसे 80 मीटर है, वो अभी हो गया स्टैंडर्ड 84.39। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्व आप इसका निकाल लिए। ठीक है, अब निकालेंगे वन कर्व, ये 120 ये देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे तो ये है आपका परिधि। अब परिधि कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये होगा आपका 240। ठीक है, सरकमफ्रेंस इसका होगा 240। तो इससे हम जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो 120 इसका टोटल क्या हो गया, ये 240 इसका परिधि बन जाएगा, यानी कि एक सर्कल बन जाएगा। अब इसका मुख्य जो है इम्पोर्टेंट आपका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2πr। ठीक है, तो 2πr को हम 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14 ये इसका मानक है। चलिए, तो ये देखते हैं 2πr इसका कितना हो जाएगा। इसका परिधि है 240। अब इसको निकाल दिए, 2 × 22/7 × r इक्वल टू 240। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा आपका 420/11। हम इसको डिवाइड कर देते हैं फिर से, ये आ जाएगा 38.18। ये आपका रेडियस हो जाएगा एक साइड का। अब ये रेडियस का यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे और बता रहा हूँ कि कैसे इसका रेडियस कहाँ से लेते हैं। ठीक है, और कहाँ से मैदान को बनाते हैं। तो ये तो आपका रेडियस कैसे निकालना है ये आप देख सकते हैं। 2πr को यूज़ करना है
इसको बस जानना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2πr से आप इसको कैसे निकालना है ये जान गए, इजी है। यहाँ पर आपका कैसे बनेगा और कैसे बनाना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखे होंगे कि किसी भी मैदान में फ्लैग होस्टिंग होता है और वहाँ स्टेज बनता है। तो स्टेज जहाँ से बनाना है वहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए मैंने बना दिया है एक स्टेज है। इस स्टेज से यहाँ पर आपका फ्लैग होता है जस्ट सामने में। फ्लैग से आपको 15 मीटर आगे की ओर एक लाइन आपको मार्क करना है, सेंटर लाइन, ठीक है। ये सेंटर में ही स्टेज होगा, किसी में नहीं रहता तो आपको सेंटर से इसको मार्क करना होता है। अब यहाँ से आपको लेन मार्क करना है, आगे बनाना है, ठीक है। तो टोटल लेन कितना होता है, नंबर ऑफ लेन होता है हमारा 8, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे। अब इसका चौड़ाई कितना होता है सभी लेनों का, ये होता है 1.22। इसको अधिकतर बनाया जाता है, बाकी प्लस माइनस इसका 0.1 और रहता है, यानी 1.21 से लेकर के 1.23 या 25 तक ये रहता है, लेकिन ये 1.22 इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8, तो ये हो जाएगा 9.76 मीटर। तो इतना मीटर हमको आगे लेकर के यहाँ से आपको फर्स्ट, यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मार्क करना है। तो यहाँ से देखेंगे 40 मीटर लेफ्ट एंड 40 मीटर राइट। अब यहाँ से हम लोग सेंटर निकाल लिए। यहाँ से कैसे निकालना है आप जानते हैं, टेप से आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपको जहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन से आपको 40 मीटर यहाँ पर जब पॉइंट लिए, वहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम जो होता है आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे। तो हम इसको एक होगा 4 मीटर, 3 मीटर और ये 5 मीटर, या किसी भी साइड को ले सकते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है, ये आपका 5 मीटर हो गया, ठीक है। 4 मीटर 3 मीटर लिए, यहाँ से जैसे इस साइड को हमको लेना है आगे, तो ये इसको 4 मीटर ले लिए, ये वाला यहाँ से लेकर के 5 मीटर ले लिए, और इधर आपको 3 मीटर ले लेना है, क्योंकि हमको इस साइड को आगे बढ़ाना है, तो इधर 4 मीटर ले लिए, ठीक है। अब ये आपको स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री मिल जाता है। क्या मिलता है, 90 डिग्री, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन खींचने में दिक्कत नहीं होगा। आपको सीधा यहाँ तक मिला थोड़ा से, अब उसी से आपको टेप को आगे लेके उसी से मिला के आपको सीधा सीधा खींचना है। अब खींचना कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे रेडियस कितना है 38.18, तो इससे भी आपको कम लेना है। कितना लेना है, 30 सेंटीमीटर। अब उसके कारण क्या है उसको बताते हैं। ये होता है मार्किंग रेडियस और रनिंग रेडियस। मार्किंग रेडियस 37.88 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक है इसके, उन्होंने पता लगाया कि जब रनिंग करते हैं तो उसमें कुछ मीटर का फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा दौड़ना पड़ता है एथलीट्स को, तो उसके कारण इसको 30 सेंटीमीटर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर प्लस करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाता है इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 0.30 मीटर इसको क्या कर दिए हम लोग, माइनस कर दिए। तो ये आपका मार्किंग रेडियस निकल गया। मार्किंग रेडियस देख लिए 37.88 मीटर, एंड रनिंग रेडियस ये आपका वही रहेगा जो 38.18 मीटर रहता है, ठीक है। ये रनिंग रेडियस कहलाता है इसीलिए। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा जा सकता है। अब ये आप बनाने का तरीका सीख गए कि ये आप 3 4 5 लेके स्ट्रेट लाइन बनाना है। यहाँ से आपको रेडियस लेना है 37.88 मीटर का। यहाँ से पॉइंट ले करके एक यहाँ पर कील गड़ा दिए, कील से यहाँ पर टेप की जगह में रस्सी को उतना ही आपको मार्क कर लेना है, नाप लेना है, और वहाँ से आपको एक पॉइंट लेकर के पूरा ऐसे रेडियस आपको सर्कल घुमा देना है। फिर उसमें 1.22 मीटर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 1.22 प्लस करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से लिए, फिर सर्कल किए। तो ये फास्ट टेक्निक आपको कैसे मार्क करना है, एक साइड को जैसे जिस प्रकार से कर रहे हैं उसका स्ट्रेट लाइन बनाते गए, ठीक है। सेकेंड साइड को भी उसी से मिला देना है, ठीक है। टेप को एकदम सही आपको मार्क करना है। तो ये आपको इजीली कैसे मार्क करते हैं ये आपको पता चल गया। अब इसका सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा मैं कि इसके और क्या क्या महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं याद करने वाली, और इसके जो रनिंग में क्या क्या रनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।